अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। गोलकनाथ केस 1969 में हुआ था। इससे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बदल दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। इसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। 1599 में जॉन मिल्टन अंग्रेज भारत आया था। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आया था। जॉन मिल्टन और रॉल्फ फिंच ने मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप बनाया था। एलिजाबेथ टेलर ने मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को 15 वर्ष के लिए व्यापार की इजाज़त दे दी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। 1613 में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी। 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। अब अंग्रेज़ों को आजीवन व्यापार की इजाज़त मिल गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 20 जून 1756 को काली कोठरी की घटना हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम शाह इनके सामने हेक्टर मुंदरों ने युद्ध लड़ा था और इन तीनों को युद्ध में हरा दिया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1803 में अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली में 1793 में चार्टर एक्ट आया था और इसमें कहा गया था कि हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत गवर्नर पद को गवर्नर जनरल बना दिया था। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1813 में चार्टर एक्ट आया था। इसमें कहा गया था कि शिक्षा हर हाल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत गवर्नर जनरल पद को वायसराय में बदल दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेज़ों का पहला वायसराय था। 1853 में चार्टर एक्ट आया था। 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। इसके बाद शासन ब्रिटेन के ताज के अधीन चला गया था। नियम और उपनियम के समूह को संविधान कहते हैं। जनता को न्याय दिलाने के लिए संविधान बनाने की जरूरत पड़ती है। भारत के संविधान बनाने की मांग सबसे पहले 1895 में स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। संविधान बनाने की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने उठाई थी। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कही थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया था। मोतीलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान बनाने की औपचारिक मांग उठाई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। यह भारत का ऐसा संविधान था जो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। 1938 में औपचारिक संविधान बनाने की मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्धि दिलाई थी, किंतु अंग्रेज़ों ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत आया था। यह भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए आया था और भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारतीय हमारा उद्देश्य युद्ध के साथ देते हैं तो युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V.
जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था। भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। कुल 379 सदस्यों का चुनाव निर्धारित किया गया था। एक सदस्य 10 लोगों का नेतृत्व करेगा। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से आएंगे। 296 में से 4 सीटें चीफ कमिश्नरी की होती थी। एक दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बाड़मेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान। 379 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। 296 सीटों का परिणाम 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। 15 सीटें अन्य ने जीती थी। 199 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और 9 सीटें गठबंधन से ली थी। 296 सीटों में 15 महिलाएं थी। मुस्लिम लीग ने चुनाव के बाद संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। HC मुखर्जी और BT कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष बनाया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। विश्व का सबसे पहले संविधान अमेरिका ने 1779 में दिया था। विश्व का छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी थी। परामर्श समिति ने लगभग 60 देशों का दौरा किया था। भारत के संविधान पर लगभग 60 देशों का असर देखा जाता है। परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट केंद्रीय विधानमंडल को और एक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को सौंप दी। संविधान सभा का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बना दी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते थे। भारतीय संविधान का पिता मन्नू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन की खुशी में मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम गोल था। भारत का संविधान बनाने में प्रारूप समिति का मुख्य योगदान था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी, मोहम्मद दशा-उल्ला, गोपालस्वामी कृष्णाचारी, माधव राव कृष्णास्वामी, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णाचारी सदस्य बने थे। BC मित्र ने इस्तीफा दे दिया प्रारूप समिति से। 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का पुनर्गठन हुआ था। अब सीटें 299 रह गई थी, जिसमें 229 सीटें प्रांतों की और 70 सीटें देशी प्रांतों की थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक होती है। इस बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। केसरिया रंग क्रांति और बलिदान का प्रतीक था। सफ़ेद रंग शांति और सद्भावना का प्रतीक था। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक था। तिरंगा का अनुपात 3:2 था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगला वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी थी। 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने दोबारा अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी थी। प्रारूप समिति पर 3 वाचन हुए हैं। 29 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हमारा कानून दिवस, विधि दिवस मनाते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा असर भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा गया है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन हमने 3 पद अपनाए थे। पहला राष्ट्रपति पद, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1950 से 1965 तक वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम खान तुला ने की थी। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत की अवधि 65
सेकंड होती है। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णु नारायण दत्त ने की थी। राष्ट्रीय गान विष्णुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह इनकी पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में हुई थी। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनान्त को मिला था। इसने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय गान की अवधि आपातकाल में 20 सेकंड होती है। अप्रैल 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के लिए एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। सजा तत्कालिक होगी। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार 2014 में जानवरों को जीवन जीने का अधिकार दे दिया। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह 2002 से 86वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 से 21 मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार से संबंधित 24 घंटों के अंदर गिरफ्तारी खुद की पसंद का वकील कर सकते हैं। गिरफ्तारी करने से पहले कारण बताना होगा। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष से कम कोई बच्चा कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करेगा। जैसे कारखानों, भारी वाहनों आदि में कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 के तहत धर्म के संस्थाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। संस्था के लिए संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। संस्था की देखरेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म के नाम पर जो संपत्ति इकट्ठी की जाएगी उस पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में श्रीमती एनी बेसेंट ने उठाई थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कॉमन विल एंड न्यू इंडिया ये दोनों समाचार पत्र श्रीमती एनी बेसेंट के थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार लिखते थे। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को 1931 में कराची अधिवेशन में अपने घोषणा पत्र में लिखा था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन हम विधि दिवस, कानून दिवस मनाते हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान का भाग 3 12 से 35 तक है। शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 1235 तक हैं। हमारे 6 अधिकार हैं। पहले 7 थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। 12-13 अनुच्छेदों में राज्यों के मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। समानता का अधिकार 14 से 18। 14 अनुच्छेद के तहत हम सभी स्कूलों की नज़रों में समान हैं। 15 अनुच्छेद के तहत जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत पद की समानता, सभी को नौकरी के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत अस्पृश्यता का अंत होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में 19 अभिव्यक्ति
व्यक्त करने की आज़ादी देता है। 19 बी बिना हथियार के हम किसी भी संघ में जा सकते हैं। 19 सी हम कोई भी संघ बना सकते हैं। 19 डी देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की आज़ादी है। 19 ई देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी है। 19 एफ संपत्ति के अधिकार की। 19 जी देश के किसी भी हिस्से में हम रोजगार ले सकते हैं। तिरंगा झंडा लहराने की आज़ादी 2004 में मिली थी। आरटीआई 2005 में आया था। भारतीय संविधान में 395 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूची होती हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती थी। पहली अनुसूची भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन मिलता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों की प्रतिनिधित्व का वर्णन मिलता है। पांचवी अनुसूची एससी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताती है। छठी अनुसूची एसटी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में पता चलता है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बारे में पता चलता है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। भारतीय संविधान की अनुसूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची के विषय पर विवाद हो जाए तो कानून केंद्र सरकार का माना जाएगा। अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का वर्णन मिलता है। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में वोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची नेताओं के दल बदल पर रोक लगाती है। यह अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। यह 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज नागौर राजस्थान में आया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। पंचायती राज सत्र 3 सत्र का है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन से संबंधित है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वें अभिलेख में ख्याति व गौरव की निंदा की है। 11वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या की है। 12वें अभिलेख में स्त्री व महामात्रों की नियुक्ति की है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह दी है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। सम्राट अशोक का शेरकुना अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो 2 लिपियों में लिखा है। सम्राट अशोक के 7 स्तंभ अभिलेख थे। इन पर पशु पक्षियों के चित्र बने थे। 7वां अभिलेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख सम्राट अशोक का इलाहाबाद से मिला है। दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख। सम्राट अशोक की मां का नाम शुभद्रागी था जो अंग की राजकुमारी होती थी। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तंभों का निर्माण करवाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हरियाणा में अशोक का चिनेष्टी का स्तूप जगाधरी यमुनानगर में है। अशोक ने आजीवक समुदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया। इनको आजीवकों के सम्राट अशोक के पोते दशरथ ने दान कर दी। राजा की सहायता के लिए चाणक्य ने सप्तांग बनाए हैं। उपदा परीक्षण ईमानदारी की परीक्षा के लिए लिया जाता था। चाणक्य ने राजा की सहायता के लिए मंत्री सभा बनाई जिसमें 3 से 12 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद में 12, 16 और 20 सदस्य हो सकते थे। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ माना जाता है। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बाबर और जहांगीर ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में
इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने करवाया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर की आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी को मोतियाबिंद खान ने पूरा किया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। लीलावती हंतात का संबंध प्राणित से है। लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखी थी। आँख का कौर्निया हिस्सा दानदाता वारा दान दिया जाता है। संविधान में भारत का दूसरा नाम भारत अर्थात इंडिया दिया गया है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। यह अपोलो विमान से गए थे। इसमें 11 यात्री थे। दूध खट्टा होने पर लैक्टिक एसिड बनता है। सितारे का रंग तापमान दर्शाता है। इनसोम्निया बीमारी अनिद्रा से संबंधित है। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। दादा साहेब फाल्के के नाम से पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है। संजय दत्त अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह की नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। यह आंदोलन 1917 में हुआ था। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष O.M. बिरला जी हैं। संगम साहित्य भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। यह तमिल भाषा में लिखा गया था। क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में हैं। गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई पाकिस्तान में होती है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है। यह संविधान के भाग 4 में है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मिलता है। 21वीं सदी का मिल्क रूट ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल पटकड़ी को कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से का है। ग्रामीण स्वायत्तता चोल वंश की विशेषता थी। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांबर झील राजस्थान में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। इंद्रधनुष क्रांति श्वेत क्रांति से नील क्रांति से संबंधित है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसमें 7 सदस्य हों या इसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का दूसरा नाम व्हाइट माइंड कमीशन या श्वेत कमीशन होता था। 1919 में सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1978 में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय को केसरी की उपाधि मिली थी। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि इस तरह थी। इनकी पुस्तक दुखी भारत थी। लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 में कांग्रेस की शाखा हरियाणा में हिसार और रोहतक में आई। 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। इसमें हरियाणा की ओर से लाला लाजपत राय गए थे। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाई। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। यह वाक्य लाला लाजपत राय ने कहे थे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू ने लिखी। यह रिपोर्ट किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला संविधान था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था और नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई थी। जिन्ना फार्मूला 1928 में आया था। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। इस फार्मूले को कांग्रेस और अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था। 1928 में बरदौली सत्याग्रह होता है। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अंग्रेजों ने भू राजस्व की दर 30% कर दी और वल्लभ भाई पटेल ने इसको 6.3 करा दी। इससे खुश होकर बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बरदौली गुजरात में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह रावी नदी के किनारे हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव पास हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। पहली महिला मैडम और काजी गामा थी जिसने तिरंगा फहराया था। मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन मैडम काजी गांगा को कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून। गांधी ने यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। गांधी ने 12 मार्च 1930 को चले थे। महात्मा गांधी के साथ 78 सदस्य थे। इसमें एक अमरीकी यात्री वेट मिलर था। दांडी मार्च यात्रा 240 मील की यात्रा थी। यह 24 दिन की यात्रा थी और रोज 10 मील दूरी तय करते थे। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। पहली गोलमेज सम्मेलन आरटीसी इंग्लैंड में हुआ था। यह 12 जनवरी 1930 को प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। पहली गोलमेज सम्मेलन असफल हुई। इस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन होता था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 1931 में क्रांति अधिवेशन हुआ था। इस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोह फकीर और अर्धनग्न फकीर कहा था। 1930, 31, 32 तीनों आरटीसी इंग्लैंड में हुए। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल और जिसका अर्थ एक और बंधन होता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध की घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम अल्लाह कल्लाम था। इसे भेंट वैशाखी बिहार में हुई थी। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रपुत्र थे। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तप करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में निर्जना नदी के किनारे प्रियतन पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में प्रिय शिक्षक आनंद को दिया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मठों में रहते थे। इन मठों में महिलाओं का प्रवेश करना मना था, पर अपने प्रिय शिष्य के कहने पर महिलाओं को अनुमति दे दी। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा में 4 बातें बताई थी। संसार दुखों का घर है। दुख अकेले नहीं आते, यह समुदाय में आते हैं। दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग बताया था। महात्मा बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए 8 नियम बताए थे। दुखों का कारण तृष्णा, लालसा होती है। महात्मा बुद्ध ने जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल सांड था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। महात्मा बुद्ध ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पिपड़ था। महात्मा बुद्ध के निर्माण मृत्यु का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह स्तूप था। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य आनंद था। महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी। आम्रपाली नाचने वाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य सुबुद्धर था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वह बुद्ध कहलाता है। जिनको धार्मिक विचार होते हैं वे धम्म कहलाते हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हैं। 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के समय राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। 383 ईसा पूर्व कला
1900 के समय वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष समाकमी थे। 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोखली पुतईस थे। 78 ईसा पूर्व कनिष्क के समय कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष अशोक घोष और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। अशोक घोष के बुद्ध चरित पुस्तक लिखी थी। यह बौद्ध धर्म की जानकारी देती है। पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के विचारों का संग्रह होता था। विनय पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के नियम, बौद्ध धर्म के नियम होते थे। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार होते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 से ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान इसमें रूढ़िवादी विचार वाले थे। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महायान यह बदलाव को स्वीकार करते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की थी। इन्होंने माता बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की थी। गांधार शैली का जनक बौद्ध धर्म को माना जाता है। महाबुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए यह वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 6वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के बीच वज्र शाखा आ गई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य बोधित्व को प्राप्त करना था। भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास का काल 600 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। द्वैध शासन का प्रांतों में उद्योगति का प्रारंभ 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लागू हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 1858 में अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुआ था। इसने मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आज़ादी दे दी। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए पहली बार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेख किया गया था। सबसे पहले संविधान सभा का आश्वासन अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिया गया था। संविधान बनाने की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1922 में महात्मा गांधी संविधान बनाने की मांग उठाई थी। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। भारत का संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था। 1932 में गांधी जी अंबेडकर जी का पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए आरक्षण की बात की थी। भारतीयों को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस पर 3 जून 1947 को हस्ताक्षर हुए और इसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की मांग रखी कि भारत संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान बनाने की औपचारिक मांग B.N. राय ने उठाई थी। संविधान सभा को मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नोबेल पुरस्कार विश्व का नंबर 1 पुरस्कार है। शुरुआत 1901 में हुई थी। यह भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968-69 में जोड़ा गया। इसे एल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी दिया जाता है। यह देश स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता में दिया जाता है। शुरुआत 1917 में हुई थी। USA देश का पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार शुरुआत 1954 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार राधाकृष्णन को मिला था। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें राशि नहीं होती। अनुच्छेद 18 के तहत आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है।
अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961 में खेल क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। मान बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में शुरुआत हुई थी। एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत 1969 में हुई थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार देविका रानी को मिला था। ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत 1929 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 में हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार शुरुआत 1992 में हुई थी। यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार। इसमें 7 से 1.2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत 1985 में यह कोच को मिलता है। पद्म पुरस्कार शुरुआत 1954 में हुई थी। 3 प्रकार का होता है। वीरता पुरस्कार, परमवीर पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, वीर पुरस्कार। विंग कमांडर कैप्टन अभिनंदन को वीर पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट एसएसआर से लिया गया है। गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य बिहू है। मेलबर्न क्रिकेट खेल स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सूरजकुंड झील हरियाणा में फरीदाबाद में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अमुक मात्य के लेखक कृष्णदेव राय हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ब्रिटिश भारत के दक्षिण भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। हौज ईसवी सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। त्वचा क्यूटेनियस विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सबसे पहले राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त ने की थी। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक लागू होता है। खिलजी वंश शासक अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। मलिक काफूर दिल्ली का सेनापति था जो सफलतापूर्वक मदुरई तक चला था। लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाता। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना और इसके नकद वेतन अलाउद्दीन खिलजी देता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादातर विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। संविधान में 3 पुरस्कार आपातकाल का वर्णन है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। मोहम्मद बिन तुगलक ने विरोधाभास का मिश्रण होता था। सूर्य का पृष्ठीय तनाव तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक महात्मा गांधी की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। कांग्रेस के पहले नाम कांग्रेस राष्ट्रीय संघ था। 1885 में इसे कांग्रेस का नाम दादाभाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसे एटावा सेवानिवृत्त डीसी होते थे। इस समय वायसराय डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल